बाप बुझे बैठे ही इन्हें पेट काटेंगे वो बच्चा पड़ा हुआ है जरा फोटो डाल ले इन बाप ने वो बच्चा पड़ा हुआ पेट काटेंगे और लोड़ा घूम रहा वो सड़क पे बाप को नौकरी ना है अब वो कर रहा वो कार मंडी बंद कर दी ब्याह करने को हैरा हुआ है अरे उतर चला ब्याह करने को हैरा लड़की को 1 महीना को मंडी बंद है ब्याह करें तो करी दिखाई थी ब्याह करें तो करी खाई थी लाते। मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोग युवा खड़े हैं यहाँ पे, किसी के लिए बेरोजगारी भी मुद्दा है? बेरोजगारी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में दो करोड़ लोगों को लिए बोला था कि 2 करोड़ लोग की ज्वाइनिंग देंगे, मगर 2 करोड़ क्या है कि एक व्यक्ति को भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कि एक चप्पल वाला हवाई जहाज में भी बैठेगा, मगर वो हवाई जहाज नहीं रहा। हवाई जहाज ये जुमला है, 10 करोड़ खातों में डालेंगे वो जुमला है। जो भी भर्ती हुई, पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती और जो भी हुई भर्ती है, सारे पेपर लीक लगभग 10 साल 8 साल से ऊपर हो चुका है समयकाल बीजेपी सरकार का, मगर 8 सालों में अभी तक कोई भी भर्ती पारदर्शिता नहीं हुई। सारी फर्जीफिकेशन से हुई है। पेपर जो भी होते हैं पैट का 3 बार मैं एग्जाम दे चुका हूँ, पर तीनों बारों में एक भी बार भर्ती नहीं निकली और पैसे दे रहे हैं 500 रुपये गाजियाबाद मथुरा तीनों बार। और पैट हमारा एक इस बीजेपी सरकार का एक मुद्दा बन चुका है कि उनको एक इनकम स्रोत चाहिए, जो पैट के बहाने हर साल एग्जाम कराते हैं मगर भर्ती कोई नहीं निकलती है। अच्छा, मुझे बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, कुछ कहने का नहीं कि मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला भैया आज तक। और ये कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है, नहीं किसी को नहीं मिला है। अच्छा। नहीं, अभी पुलिस वाली वैकेंसी हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया भैया। उसमें मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसमें यहाँ से किराया खर्च गया, पढ़ाई लिखाई की भैया, बहुत मेहनत की, उसमें भी पेपर आउट हो गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो पीएम बन पाएंगे? राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैं गारंटी से। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा, बनने वाला है, जो पक्की बात है। बेरोजगारी तो इन्होंने इतना कर दिया है कि अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार पुनः केंद्र में आती है, तो इस बेरोजगारी को ये 20 साल में पुनः यानी उस लाइन पे ला पाएगी। अच्छा, मोदी सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है साहब। क्या वजह है? वो रोजगार दे नहीं रहे हम लोगों को। हम लोग युवा लोगों की नौकरी 4 साल की कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा एक बात बताओ आप। अग्निवीर की बात कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। हम लोगों को रोजगार और चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है इस सरकार में, तो हम क्या करेंगे लोगों को वोट देकर? बेरोजगारी तमाम लड़के घूम रहे, हमारे नौजवान लड़के घूम रहे और देखो नौकरी है नहीं और पेपर आउट कर दिया पेपर। नौकरी कहाँ है? कोई नौकरी लगवाई हो? मोदी कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, किसी को नहीं दिया रोजगार। हाँ, सब चोर। हकीकत में तो 2024 में राहुल गांधी जीत रहे हैं? राहुल गांधी जीतेंगे और अखिलेश जीतेंगे। हाँ, और क्या पक्की बात है, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बेरोजगारी भाई साहब, मैं MSc BEd हूँ, टेट पास है, सुपर टेट में भी 101 नंबर थे। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, नौकरियाँ तो हैं ही नहीं, और जो होती भी हैं पेपर लीक। महंगाई आप देखो, महंगाई इतनी है कि 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी घर नहीं चला पा रहा है, इतनी अत्यधिक महंगाई है। और नौकरियों में जाओ जहाँ पे 15,000 20,000 रुपये मिलते थे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक जॉब पे 4 आदमी खड़े होते हैं, तो भाई आदमी 8,000 और 10,000 में नौकरियाँ मिल रही हैं। मुझे बताइए, मोदी जी चीख के अपने भाषणों में कहते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, तो वो सही नहीं है? कहाँ दिया 2 करोड़ बताइए ना, कहाँ दिया है? अगर 2 करोड़ दिया, कहाँ दिया उन्होंने? मतलब अंदर दे दिया। आएंगी तो वैकेंसियाँ तो आएंगी, वैकेंसी आएंगी, कहाँ वैकेंसी हैं आप बताइए? उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को निकाल के उन्होंने 2 भर्तियाँ निकाली थी, 68,000 69,000। दोनों का क्या हाल हुआ? दोनों कोर्ट में फंसे। 69,000 वालों में ये सीटें खा गए OBC SC ST वालों की, जनरल को उन्होंने वहाँ भर दिया। 20,000 सीटें करीब खाई ने। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माना कि हाँ उसमें आरक्षण में घोटाला हुआ, उसके बाद भी वहाँ जो 6,000 पद रह गए थे उन पर अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले, लोग भटक रहे हैं ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइए, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा वगैरह, ये आरोप लगाती है कि ये जो भाजपा है वो संविधान खत्म करना चाहती है, तो क्या वाकई में सच है? बिल्कुल संविधान खत्म करना चाहती है। अच्छा। बिल्कुल संविधान खत्म करना चाहती है। आप ये देखो ना, जो अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कहाँ भर्ती हुई थी? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई है ना, 14 लोगों की भर्ती हुई, 14 लोगों में 11 ठाकुर थे। अच्छा।
क्या ढागुरी मिल रहे हैं? ओबीसी पे क्या लिख दिया? नॉट फॉर सूटेबल। क्या इतने 85% SC ST OBC आबादी है, उसमें कोई इन्हें सूटेबल नहीं मिला, नॉट फॉर सूटेबल। अब वो नॉट फॉर सूटेबल क्यों लिख देते हैं? अब इन्हीं SC OBC की वैकेंसियों को दोबारा जनरल बना के निकाल देंगे, फिर जनरल बना देंगे, फिर SC ST OBC की भर्तियाँ खाली रखेंगे, फिर दोबारा फिर जनरल बना के निकाल देंगे। यानी एक तरफ से बिल्कुल आरक्षण खत्म, यानी जनरल लोगों का ये फेवर कर रही है। बिल्कुल। और आप तो प्राइवेटेशन, भाई प्राइवेटेशन क्यों हो रहा है? एक तरीके से आरक्षण खत्म ही है। प्राइवेटेशन हो जाएगा तो अपने आप ही अच्छा नहीं है। भाई ये क्या है, मोदी की बहुत बड़ी चाल है। प्राइवेटेशन अगर डायरेक्ट अगर हम आरक्षण खत्म करेंगे तो सारा OBC वर्ग SC वर्ग खिलाफ हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है ना, हर चीज़ को प्राइवेटेशन में करे दे रहे हैं। अब प्राइवेटेशन कर दोगे, आरक्षण क्या चीज़ में लोगे? जाके किस में आरक्षण लोगे? देखें, हमने देश की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे ला दिया है, देश की इकोनॉमी को। तो देश की इकोनॉमी किससे नापोगे आप? 4 लोगों की तरक्की से या पूरी जनता की तरक्की से? जनता को रोटी नहीं मिल रही है, 4 लोगों की तरक्की देश की इकोनॉमी नाप रहे हैं। तो केवल 4 लोगों की तरक्की से देश की तरक्की नहीं होती है। एक बात जाननी है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये बताइए, राम मंदिर बनाया उन्होंने, हाँ। तो क्या राम मंदिर से जो हिंदू समाज है या सपा का वोटर है उस पर कोई प्रभाव पड़ा है? भाई देखो, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। मैं कह रहा हूँ प्रभाव पड़ा है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राम मंदिर से। राम मंदिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुबह से लेकर शाम तक राम राम चिल्लाऊंगा, बस मेरा घर चलवा दो, मेरा घर चलवा दो। मैं सुबह से लेकर शाम तक राम ही राम चिल्लाऊंगा, बस मेरा घर चल जाए। कैसे भी नहीं चलना ना, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और काम राम मंदिर या इन मंदिरों मंदिर बन गया, अच्छी बात है, आस्था का विषय बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे वोटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रोजगार तो उत्पन्न करो भाई, सही बात है। रोजगार उत्पन्न करो। राम मंदिर से रोजगार कहाँ है नए लड़कों को? सही बात है, राम मंदिर से कहाँ रोजगार है? अगले साल को सुनने आए, आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे वही है, नौकरी वगैरह किसी को नहीं मिल रही भाजपा सरकार में। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि अगले साल आएंगे तो मिलेगी नौकरी? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये बताइए, अगले साल में क्या उम्मीद लग रही है, कितनी सीटें जीत पाएंगे यहाँ पर? अब उम्मीद भैया देखो, अगर पिछली बार जब ये हुआ था तब पिछली बार चीटिंग से जीत गए थे पिछली बार। इस बार अगर चीटिंग नहीं हुई तो इस बार उम्मीद तो लग रही है। अच्छा, ये ना युवाओं को रोजगार नहीं है, ये लड़के कोई ये भर्ती देख रहे थे, अग्निवीर इन्होंने जो व्यवस्था ला के दी, क्या व्यवस्था है? 4 साल की आधी अधूरी नौकरी का ये इनके सपने पूरे करेगी? मैं इसके साथ पूछना चाहता हूँ, मोदी जी को भी पूछना चाहता हूँ, देश के जो वरिष्ठ नेता भाजपा के उन सबको पूछना चाहता हूँ, और देश का संविधान खतरे में, सबसे बड़ी बात तो ये है। बाप उज्जे बैठे ही इन्हें पेट काटेंगे, वो बच्चा पड़ा हुआ है, जरा फोटो डाल रहे, इन्हें बाप ने वो बच्चा पड़ा हुआ, पेट काटेंगे, और लोड़ा घूम रहा है वो सड़क पे, बागो नौकरी नहीं। अब वो कर रहे हो का मंडी बंद कर दी, ब्याह करने को हैरा हुआ है, अरे उतर दलाला ब्याह करने को हैरा लड़की को 1 महीना को मंडी बंद है, ब्याह करें तो करी दिखाई थी, ब्याह करें तो करी खाई थी। तो क्या लग रहा है इस बार उम्मीद है कि राहुल गांधी जीत पाएंगे? राहुल गांधी सरकार बनेगी, पक्की गारंटी की? बिल्कुल बनेगी।